मुसलमान की जिनकी बात कर रहे हैं आप, 5 वक्त के फर्ज नमाज जो बिल्कुल उनकी फिक्र नहीं है। फिक्र किसकी है? 2 शादी की, 3 शादी की, 4 शादी की, जहां तक है उनकी औकात तक नहीं है करने की। कहने की बात है, बुरा मत मानिएगा। इतने प्रतिशत मुसलमान जो है एक से ज्यादा शादी भारत में कर रहे हैं, ये बताइए कितने %? देखिए, सर्वे में ये सामने आया है कि मुसलमान आदिवासियों से, हिंदुओं से, सिखों से सबसे पीछे है डबल मैरिज में। लेकिन मसला वो नहीं है, आंकड़ा नहीं है। क्यों नहीं, यही तो बात नहीं समझ रहे हैं आप जज्बाती मत होइए। मैं सवाल पूछा ही है, सेंसिटिव इशू है। मेरा कहना है कोई मुसलमान नहीं करता, लेकिन अगर हालात वैसे आते हैं तो इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, ये मैं कह रहा हूं। और यहाँ कानून उस इजाजत को रोकेगा, यहाँ पर टकराव। मेरा कहना, सरकार नहीं जान रही कि हम कितना कर रहे हैं। अफवाह जो फैल रहा है, सरकार के पास डेटा है। भाई ये क्या बात है, बिरयानी खाने की औकात नहीं है और बिरयानी पे लड़ाई हो रही है। आप समझ रहे हैं, बिरयानी खाने की औकात नहीं है, लेकिन बिरयानी को हराम करार नहीं दे सकते हैं ना। बिरयानी हलाल है, अगर हालात बनेंगे तो बनाएंगे ना हम बिरयानी जी। लेकिन आपने पहले लिख दिया कि नहीं, बिरयानी तुम खा ही नहीं सकते हो, चाहे तुम्हारे हालात अच्छे हो या बुरे हो। जो चीज नहीं है उस पर पहले से बिल्कुल फाइट करना, पहले से बिल्कुल वाविला मचा देना, ये कहां तक सही है? लोगों को उलझा के रख देना। बिल्कुल नहीं, उलझा कोई नहीं रहा है, उलझा तो सरकार ने दिया पूरी तरह से, क्योंकि सरकार का प्रोपेगेंडा और एजेंडा है, उसको 2024 में जाना ही है इसी मुद्दे पर है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है, टीवी डिबेट में इस कदर बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है जैसे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए ही लाया गया है, और इस पर जो है मुसलमान भी काफ़ी वाविला मचा रखा है, और मुसलमानों के पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। गुलाम सरवर साहब, ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए, भारत में जितने रहने वाले लोग सबके लिए आ रहा है ये कानून, फिर एक समुदाय को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, आपके जज्बात को मैं समझ रहा हूं, और ये बात भी सच है कि सबके लिए आ रहा है, और लेकिन ये बात सच नहीं है कि सिर्फ मुसलमान वाविला मचा रहा। कौन मचा रहा है? मैं बता रहा हूँ, ये बात सच नहीं है। सच तो ये है कि सबसे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है इस वक्त, तो वो सिख मज़हब के लोग कर रहे हैं। फ़र्क थोड़ा सा ये है कि नेशनल टेलीविज़न पर पहले से एजेंडा ही सेट करके रखा गया है कि टेलीविज़न तो उनका है। टेलीविज़न ने फ़ोन किया, हाफिज गुलाम सरवर साहब, हाँ इतने बजे से इतने बजे आपको आना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। फिर फ़ोन कर दिया, सैयद जवाद साहब आपको आना है, मुफ्ती फलां साहब आपको आना, 4, 5, 6 मौलाना को बुला के बैठा दिया ला के, समझ गए। अब साहब वहाँ इस तरह का वो स्क्रिप्ट लिख कर पहले से रखता है कि वो खुद इस बात को दिखाना चाहता है कि यूसीसी जो है वो एकदम इस्लाम को लगता है जैसे मिटाने के लिए ही लाया गया। बिल्कुल वो इस तरह से टेलीविजन वाले करते हैं। तो यही तो सवाल मेरा है कि लोग जा क्यों रहे हैं? मुसलमान जो जा रहे हैं टीवी पैनलिस्ट बन करके डिबेट में जा रहे हैं, और सारा का सारा जो है ठेकरा अपने सर ले रहे हैं, तो यही होना नहीं चाहिए ना। ये सवाल सिर्फ आपका अकेला नहीं है कि जा क्यों रहे, ये सवाल मुल्क के लाखों करोड़ों मुसलमान का है। मैं बता रहा हूँ, लाखों करोड़ों मुसलमान का है कि क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और कुछ तंजीमों का भी है, मुस्लिम तंजीमों का भी, कि क्यों जा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि जिस तंजीम का ऐलान होता है कि मुसलमान न जाएं, उस तंजीम के भी लोग जा रहे हैं। अब यही जैसा क्या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता चिट्ठी जारी की थी, कोई ना जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी जाते थे टीवी पर, और पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर लड़ने मरने को तैयार लोग भी जाते थे। मैं इन चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आपसी रिश्ते बहुत बिगड़े हमारे इन चक्करों में। लेकिन मैं ये कह दूं, मुसलमान समझ जाएगा, यहाँ प्रतिस्पर्धा है, तुम्हें बुला रहा टीवी वाला या मुझे बुला रहा टीवी वाला। हम लोगों ने आपस में जो जितने डिबेटर्स हैं वो भी हम लोग कोशिश किए कि हम लोग क्या आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते कि हम लोग न जाएं। लेकिन जब हम लोगों ने ये कोशिश की कि नहीं जाएं, और उस कोशिश पर जब अमल हुआ, तो पता ये चला कि कानून के हाथ तो लंबे नहीं हैं, टीवी वालों के हाथ उससे भी लंबे हैं। असाई को, कसाई को, निहारी हो, बिरयानी के साथ क्या कहते हैं, हलीम बेचने वालों को भी उठा के ले आया। इस्लामिक स्कॉलर, सारा सिस्टम उसके पास है, वो जिसको चाहे सड़क से उठा के लाए। एक सेकंड, ये सारा सिस्टम उसके पास है। अब आप कहेंगे सिस्टम आपके पास क्यों नहीं, तो हमसे क्या कहेंगे? ये नहीं कहूंगा, सारा सिस्टम उनके पास है, उनके सिस्टम का आप हिस्सा बन क्यों रहे? क्या करें, आप रास्ता बताइए। मैं नहीं जाऊंगा, लीजिए फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने 1000 बार कहा, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूं सबको रोकिए, मैं कह रहा हूं मेरे अलावा एक को रोक के हमको 1 हफ्ते के बाद खबर दीजिए कि आपको भी मैंने रोक दिया, और फलां को भी। एक नाम जो बटला हाउस ओखला में ही रहने वाले, आपके मोहल्ले में ही रहने वाले 2, 4, 10 हैं जाने वाले, एक नाम बताता हूं, किसी को आप रोक कर दिखा दीजिए। मेरा दावा है, आप क्या, जब पर्सनल नहीं रोक सकी तो आप क्या रोकेंगे? देखिए बात समझिए। तो ये जा रहे मुसलमान यानी कि सही जवाब देते नहीं है, वहां पर और ठेकरा अपने सर लेकर के आ जाते हैं, जैसा कि मुसलमानों पे जो है
कयामत टूट गई यूसीसी आने से, इस्लाम खत्म हो गया यूसीसी आने से। ये क्या बात हुई? यूसीसी आने से एक देश में एक कानून, एक खान पान हो सबके लिए, ये हिंदू है। खान पान का नहीं, आप इसको समझिए, इसको जज्बात में बोलने का नहीं है। यूसीसी दरअसल यूसीसी आएगा भी नहीं, पहले ये समझिए। यूसीसी के नाम पर एक कानून आएगा और उसका टारगेट सिर्फ होगा मल्टीपल मैरिज को रोकना, यानी एक से ज्यादा शादी पर पाबंदी लगाना। उसका टारगेट होगा क्या कहते हैं, हलाला और दूसरे जो मामले हैं जो इस्लाम में जिसकी एक अलग हालत में इजाजत है। चलिए आप ही से पूछता हूँ, आपने कहा एक से ज्यादा शादियों पे प्रतिबंध लगाना, तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि प्रतिशत मुसलमान जो है एक से ज्यादा शादी भारत में कर रहे हैं, ये बताइए कितने %? देखिए, सर्वे में ये सामने आया है कि मुसलमान आदिवासियों से, हिंदुओं से, सिखों से सबसे पीछे है डबल मैरिज में, लेकिन मसला वो नहीं है, आंकड़ा नहीं है। क्यों नहीं, यही तो बात नहीं समझ रहे हैं आप जज्बाती मत होइए। मैं क्यों मैं सवाल पूछ रही है, सेंसिटिव इशू है। मेरा कहना है कोई मुसलमान नहीं करता, लेकिन अगर हालात वैसे आते हैं तो इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, ये मैं कह रहा हूं, और यहां कानून उस इजाजत को रोकेगा। यहां पर टकराव, मेरा कहना, सरकार नहीं जान रही कि हम कितना कर रहे हैं। अफवाह जो फैल रहा है, सरकार के पास डेटा है, टीवी पर आ चुका है, इस पर बहस हो चुकी है। भाई ये क्या बात है, बिरयानी खाने की औकात नहीं है, अब बिरयानी पे लड़ाई हो रही है। आप समझ रहे हैं, बिरयानी खाने की औकात नहीं है, लेकिन बिरयानी को हराम करार नहीं दे सकते हैं ना। बिरयानी हलाल है, अगर हालात बनेंगे तो बनाएंगे ना हम बिरयानी जी। लेकिन आपने पहले लिख दिया कि नहीं, बिरयानी तुम खा ही नहीं सकते हो, चाहे तुम्हारे हालात अच्छे हो या बुरे हो। जो चीज नहीं है उस पर पहले से बिल्कुल फाइट करना, पहले से बिल्कुल वावेला मचा देना, ये कहां तक सही है? लोगों को उलझा के रख देना। बिल्कुल नहीं, उलझा कोई नहीं रहा है, उलझा तो सरकार ने दिया पूरी तरह से, चूंकि सरकार का प्रोपेगेंडा और एजेंडा है, उसको 2024 में जाना ही है इसी मुद्दे पर। पहले तो हिंदुओं को ये कई सालों तक बताया गया, मुसलमानों के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। आज भी टीवी पर, अभी दो बातें मैं और कहूंगा, आपने कहा ना क्यों बेजलील होते हैं, क्यों बेइज्जत होते हैं, क्या एजेंडा, उस पर 2 लाइन कहूंगा, चूंकि मैं बड़ा मुजरिम हूं, मुझे कहना पड़ता है। पहली बात तो बरसों ये बताया गया कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है, कितना बड़ा झूठ है। जब पर्सनल लॉज हमारे हैं, पर्सनल लॉ हिंदुओं के भी हैं, सबके। आनंद मैरिज एक्ट है सिखों का, ठीक है, और आनंद मैरिज एक्ट में भी तरमीम की आवाज सिख उठा रहे हैं कि नहीं, इसमें और कुछ अभी डालना है, ये लड़ाई चल रही है कोर्ट में भी। सुनिए, लेकिन दर्द मुसलमानों को क्यों, यही तो सवाल है मेरा। नहीं दर्द है सर, दर्द है नहीं, ये पूरे मुल्क की ताकत लगी है कि जबरन टू साइड मुस्लिम्स, नहीं समझे, एक मुस्लिम कह रहा तुम्हारे पेट में दर्द क्या, दूसरा मुस्लिम कह रहा पेट में दर्द है ही नहीं भाई, पेट में दर्द है ही नहीं भाई। वो कह रहे नहीं तुझे पेट में दर्द है, मैं कह रहा हूं नहीं है भाई, है दर्द तुम्हारे, नहीं। अरे भाई इस्लाम के खिलाफ नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पर, एक सेकंड मुकम्मल करता हूं, एक सेकंड, मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पर कह रहा हूं कि इस्लाम, मैं इंडिया टीवी, अब नाम बता दे रहा हूं, और अभी मैं परसों बीच डिबेट में हंगामा करके, और बुरी तरह का हंगामा, मैंने कहा ये तुम लोग एजेंडा चला रहे हो, तुम लोग जबरदस्ती इस्लाम को ला रहे हो, इस्लाम ही यूसीसी है। मैंने एक नया टर्म्स निकाला है, मैंने कहा यूसीसी का मतलब अगर तुम कह रहे हो इक्विलिटी लानी है तो इस्लाम इसका प्रबल समर्थक है। इस्लाम खुद चाहता है इक्विलिटी आए, हर तरह के लोग जो है एक तरह के हुकूक सबको मिले, और इस्लाम देता भी है। यूसीसी इक्विलिटी के लिए नहीं है भाई, इस बात को समझिए। लेकिन देश में जब भी कोई कानून आता है, सब में पहला रिएक्शन जो है मुसलमानों की तरफ से आता है। ये सवाल आपका वाजिब है, ये सवाल आपका वाजिब है, और ये सवाल कई पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। क्यों आप रिएक्ट नहीं कीजिए? तो इसमें ये सवाल सिर्फ व्यक्तिगत हमसे नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे? आप डिबेट में जाते हैं, आप बिल्कुल मुस्लिम इश्यूज पे बातचीत करते हैं, मैं आपसे सवाल क्यों नहीं करूं? ये भी एक जुर्म है कि मैं डिबेट पर जाता हूं तो सारे सवाल बात है ना, आप जाते हैं, आप सारे मुस्लिम इश्यूज पे बातचीत करते हैं, तो मैं आपसे सवाल क्यों नहीं करूं? नहीं, बिल्कुल आपको हक है इसका, आप सवाल करें, लेकिन ये सवाल 70 सालों तक इस मुल्क की रहनुमाई करने वाले तमाम अपने बड़ों से हमने भी किया, और हमने भी यही पूछा है कि आखिर इतना एग्रेसिव हम क्यों हैं कि कोई भी कानून मुल्क में आता है या उसकी चर्चा होती है मात्र तो हम सड़क पर उतर जाते हैं, हंगामा कर देते हैं। जबकि हम ये जान रहे हैं मुसलमानों का बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल्स है वो इस बात को मान रहा है कि ये हथकंडा और एजेंडा है। जैसे एनआरसी, कितना बड़ा हंगामा हुआ, गृह युद्ध जैसे माहौल हो गए, सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान हमारे जेल में सड़ रहे हैं आज भी, और दंगे हुए दिल्ली में, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन एनआरसी लागू नहीं हुआ। तो अगर हम सड़क पर नहीं भी उतरते और सिर्फ कानूनी लड़ाई भी लड़ते तो शायद तब भी एनआरसी लागू नहीं होता। लेकिन हुआ क्या, हमारे सड़क पर उतरने से भारतीय जनता पार्टी को अल्टरनेट एक बेनिफिट मिलता पॉलिटिकल। मुसलमान जितना चिल्लाएगा तो जाहिल हिंदुओं में, सब पढ़े लिखे हिंदुओं में नहीं, जाहिल हिंदुओं में यह संदेश जाता है मोदी जी ने टाइट कर दिया, देखो सड़क पर कैसे उछल रहा। अभी यूसीसी में भी यही हो रहा, जो नॉन मुस्लिम कम पढ़े लिखे हैं, जिनको सवा मन जनों वाला इतिहास पढ़ाया गया है, औरंगजेब वाला, जिसको कहा गया कि मुसलमानों का अलग कानून है, मोदी जी अब उसको खत्म कर देंगे, अब आ जाएगा लाइन पर। पहले शरिया पे चलता था, देखिए शरिया पे यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि मुसलमान की जिनकी बात कर रहे हैं आप, 5 वक्त के फर्ज नमाज जो बिल्कुल उनकी फिक्र नहीं है,
फिक्र किसकी है? 2 शादी की, 3 शादी की, 4 शादी की, जहां तक उनकी औकात तक नहीं है करने की, कहने की बात है, बुरा मत मानिएगा। लेकिन जो है जिस बात पे बहस नहीं होनी चाहिए उस बात पे बहस हो रही है। आज ये मामला है। अब आखिरी मेरा सवाल है कि ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? देखिए 70 साल पहले भी हमारे जो मुल्क के कर्ता धर्ता थे उन्होंने इस पर काफी चर्चाएं की, और इसीलिए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स हैं उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के खाते में रखा गया, यानी वो इनफोर्सेबल नहीं है। एक बात समझिए, अगर इतना जरूरी होता तो उसी वक्त डिबेट के बाद इसको उस खाने में रखा जाता जहां हर हाल में लागू करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। वहां पर अगर परिस्थितियां हो, राज्य सरकार चाहे, इसमें राज्य सरकार को भी अधिकार, इसीलिए आप सुन रहे हैं कि उत्तराखंड बना रहा तो फला बना रहा, चिला बना रहा, बताता हूं आपको मैं। लेकिन मसला यहां यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 14 पे, 15 पे, 16, वो जो है वो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको नजरअंदाज करके कोई कानून मुल्क में बनाना मना, यानी मौलिक अधिकारों का हनन करके कोई भी संशोधन भी नहीं किया जाना चाहिए। ये रूल्स हैं माने भारतीय संविधान के। लेकिन यहां जब यूसीसी जिस तरह से, जिस अंदाज में लाया जा रहा, उससे यह लग रहा कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 इसमें चपेटे में आएगा। आर्टिकल 25 में बताया कि सबको अपनी मजहब पर अमल करने की आजादी है। तो जब मजहब पर अमल करने की आजादी है तो फिर इस आजादी को आप दूसरे कानून के जरिए छीन क्यों सकते? एक बात। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं प्रोविजन है तो उस संविधान का सहारा लेकर, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त बाबा साहब अंबेडकर का खूब नाम लेने लगे हैं। बाबा साहब ने लिखा है कानून, बाबा साहब ने संविधान में बनाया था। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ लिखा था, तूने फिर मुसलमान दलितों का आरक्षण क्यों छीन लिया? बाबा साहब ने तो दिया था। यह भी एक सवाल है। और 75 साल से छीने हुआ है, 1950 से लेकर आज तक, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, कोई सवाल नहीं करेगा। तमाम तरह का भेदभाव है, कोई सवाल नहीं करेगा। मंदिर जाने नहीं दे रहा है, बाबा साहब ने कहा था क्या तुझे मंदिर से हटाने और भगाने और मारने का? तो ये सब। लेकिन अब सहारा चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने यह सहारा लिया। मैं हाफिज गुलाम सरवर और मेरे संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा साफ शब्दों में कहता हूं, यूसीसी तो आकर रहेगा, आकर रहेगा। ये मोदी का आखिरी ब्रह्मास्त्र है और वो लाएंगे, और लाएंगे नहीं, पूरी ताकत लगी हुई आरएसएस की कि इसको एंटी मुस्लिम बनाकर पेश करना है और मुसलमानों को किसी भी कीमत पर सड़क पर उतार देना है, चाहे उसके लिए लाख करोड़ों अरबों रुपए क्यों न लगे। मुसलमानों के गिरोह को वो उकसाकर किसी भी तरह सड़क पर लाएगा। मुसलमान बेल मुझे मार, अब मुसलमान यही करेगा, सड़क पर उतरेगा। आप देख लेना, मैं कह रहा हूं आज। हालांकि मुस्लिम तंजीमों तक बात पहुंची है, बात पहुंच गई है, पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट तैयार कर रही है। हम लोगों ने डिमांड किया कि आप खुद ड्राफ्ट तैयार कीजिए और ड्राफ्ट आप दीजिए लिख करके। ये मसौदा हमारी तरफ से आपको पेश किया जा रहा है। सिर्फ राय देने से या भाषण देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या यूट्यूब पर बोल देने से, सोशल मीडिया पर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। और सड़क पर उतरने से तो माहौल 100% खराब होगा। और सड़क पर उतरने का मतलब, आखिरी बात मैं कह दूं, सड़क पर उतरने का मतलब कि मोदी जी के उस एजेंडे को पूरी तरह से सफल करना। इसलिए सड़क पर उतरने से मैं मना करता हूं। आने दीजिए, जब ड्राफ्ट आ जाएगा उसके पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेंगे, फिर किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, चलेंगे उस पर।